वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। कल से एक बड़ी खबर सामने आई कि जी श्रीलंका के जो कप्तान हैं मनिंदु हसारंगा, उन्होंने T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, श्रीलंका के कप्तान हो या न्यूजीलैंड के, दोनों ने ही टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह से उनके कप्तानों ने दे दिया इस्तीफा। क्या बाबर आजम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जी हाँ, इस सवाल में आज सारा दिन मेरे से काफी लोगों ने ये सवाल पूछा, तो मैंने कहा यार क्यों ना इसके ऊपर भी बात की जाए। साथ साथ एक और चीज जो बड़ी देखने वाली है कि क्या शाहीन अफरीदी के खिलाफ पेड मीडिया कैंपेन तो नहीं चलाई जा रही। जी हाँ, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आज हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि कुछ जो कॉन्टेक्स्ट या कोई चीज़ें जो जराए के थ्रू सामने आ रही है उससे लग यही रहा है कि ऑल्दो के शाहीन को जो है वो पेड मीडिया कैंपेन के थ्रू ना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो जी बाबर आजम के हवाले से बात करते हैं। देखें, जैसे जैसे न्यूजीलैंड की टीम बाहर हुई, श्रीलंका की टीम बाहर, उनके कप्तानों ने किसी पर यानी कि कोई इशू नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, चुप करके कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बाबर आजम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखें, बात बता क्या, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो माहौल बन चुका है ना, जो इन्वायरमेंट बन चुका है, अब पीसीबी ने जब मीटिंग बुलाई तो वहां पर एक्स क्रिकेटर भी काफी ज्यादा थे। उनसे पूछा गया कि भाई क्या किया जाए बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जी आपने तो बाबर आजम को कप्तान बनाया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, तो लिहाजा बाबर आजम को चलने दिया जाए। कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि जी अगर आप बाबर आजम को कप्तानी से उतारेंगे तो कप्तान बनाएंगे किसको, आपके पास ऑप्शन क्या है। तो जो पीसीबी के चेयरमैन है उन्होंने जिस वक्त बात, तो वो भी एकदम बड़े परेशान हुए, क्योंकि देखें इस वक्त मीडिया के अंदर 3 कप्तानों के नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। एक तो बाबर आजम ऑलरेडी है, दूसरे रिजवान है, तीसरे शहनशाह अफरीदी हैं। जबकि आप जितने भी एक्स क्रिकेटर्स देखें वो रिजवान को फेवरेट कैंडिडेट व्हाइट बॉल की कप्तानी का मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम में इस वक्त बेस्ट अगर चॉइस है ना व्हाइट बॉल कैप्टनसी की, तो वो मोहम्मद रिजवान है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर इस टाइम के ऊपर रिजवान को कप्तानी दे दी जाती है तो क्या मीडिया के ऊपर ये बातें सामने नहीं आएंगी, देखा जी रिजवान का जो मंसूबा है वो कामयाब हो गया। इसको कहते हैं मारनी सजी तो दिखानी खबी, यानी कि नाम रगड़ दिया शाहीन अफरीदी का, कप्तानी लेके बैठ गया मोहम्मद रिजवान। यहाँ पर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और हम लोग वैसे भी थोड़े कान के कच्चे हैं, प्रोपागेंडा करना तो दस्ती ऐसे चुटकी मारते हैं और प्रोपागेंडा हम कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो डिसीजन है ना वो थोड़ा लेट हो रहा है। शाहीन को तो अगर बनाते हैं तो वो तो और लोग सबने कहना देखा जी शाहीन ने ग्रुपिंग की थी, शाहीन कप्तानी ले बैठा, तो शाहीन का तो अब आप नाम कर दें खत्म। ठीक है, अब इस वक्त कौन है ऐसा कैप्टनसी मटेरियल पाकिस्तान टीम में, ये पीसीबी के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, या फिर बाबर आजम को ही आगे कैरी ऑन किया जाए। ये जो चीज़ है ना, ये इस वजह से ये जो सर्जरी स्टार्ट हुई है ये शाहीन अफरीदी वगैरह पे आकर जो रुक गई है ना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जी कप्तानी के हवाले से भी जल्द फैसला होना है, तो अब कप्तानी के हवाले से आगे कप्तान नजर नहीं आ रहा। अगर दूसरी तरफ आप बात करें शान मसूद की, क्यों जो ऑलरेडी रेड बॉल क्रिकेट के कैप्टन है, बहुत अच्छा एक फैसला, सारी चीज़ें बहुत ठीक हैं, लेकिन बात यह है कि आपने 2023 के वर्ल्ड कप में शान मसूद को मौका ही नहीं दिया, आप इमामुल हक को ले गए, आपने शान मसूद को चांस नहीं दिया। ये भी चीज़ें सामने आती हैं। अगर आपने उस वक्त शान मसूद को व्हाइट बॉल का प्लेयर नहीं माना तो अब आप उसको टीम में कैसे ला सकते हैं। यहाँ भी सवाल, यानी कि सवाल पे सवाल आ रहे हैं। आपने जो पीछे गलत डिसीजंस किए हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए, और आपको एक और चीज़ बताऊं कि पहले एक ना चीज़ थी कि बाबर आजम के खिलाफ कोई मीडिया पर्सन, क्योंकि देखिए न्यूज़ आती है ना तो न्यूज़ को कोड करना पड़ता है, तो ज़रा सा भी कोई मीडिया पर्सन या कोई बंदा बाबर आजम की कप्तानी को टच करता था ना तो एक ग्रुप था सोशल मीडिया पे ना जो उसके पीछे बढ़ जाता था। लेकिन अब बाबर आजम के फैंस भी जो है ना वो ये बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद, उनकी कप्तानी के बाद, वो कहते हैं बाबर को कप्तानी
छोड़ देनी चाहिए। क्रिकेटर बनकर खेले लेकिन कप्तानी को मत टच करे। तो अब जो है ना इस वक्त पीसीबी और जितना भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जितनी भी ये सिलेक्शन कमेटी इस वक्त इस टेंशन में है कि भाई कप्तान किसको बनाया जाए। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन हो सकता है अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं। अदर देन रिजवान का तो देखिए मैंने आपको कहा है कि रिजवान वाइट बॉल का बेस्ट कैप्टन है, लेकिन रिजवान के अलावा और कौन सा प्लेयर हो सकता है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब आते हैं जी शाहीन अफरीदी वाले मैटर के ऊपर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कल एक चीज पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि ये जो रिपोर्ट ये जो लीड्स के अंदर जो वाकया हुआ ना ये बहुत पहले यानी कि पता चला था कि जी इस तरह ना शाहीन अफरीदी ने किया, लेकिन वहां पर ये एक्सक्यूज हुआ और ये खत्म हो गया। ठीक है, अजहर महमूद ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, चलें गैरी क्रिस्टन ने किया, लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, क्या गैरी क्रिस्टन ने किसी मीडिया पर्सन से ये वाकया शेयर किया? मुझे आप सिर्फ ये बताएं। ठीक है, दूसरा, क्या पीसीबी चेयरमैन एक मीडिया पर्सन को बुलाकर कहेंगे यार शाहीन का देखो जी ये मिसबिहेव हुआ था? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आखिर कौन है वो जिसने मीडिया के अंदर इतनी हाइप क्रिएट की इस मामले की कि कल और परसों 2 दिन इस मामले की जो है ना खबर चलती रही, कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। ये लिंक जो जुड़ता है ये जुड़ता है साया कॉरपोरेशन से। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जब से शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बायो से साया कॉरपोरेशन का नाम हटाया है ना, तब से शाहीन अफरीदी के खिलाफ यके बाद दीगर कोई ना कोई किसी ना किसी बात के ऊपर उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कंपेन चल रही है। आप नोटिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेकंड चीज, आप कौन बंदा है वो जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये सीक्रेट रिपोर्ट निकाल कर मीडिया के सामने रख दी, और मीडिया के सामने रखने के बाद इसको इतना उछाला गया, जबकि मैं आपको बताऊं इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी का एक दफा रवैया सरफराज अहमद के साथ भी खराब हुआ था मैच के दौरान, और उस वक्त सरफराज अहमद कैप्टन थे। बाद में उन्होंने उनसे माफी भी मांगी, उन्होंने कहा मेरा सीनियर प्लेयर है, मुझसे गलती हो गई थी। एग्रेशन होता है, बॉलर होता है, बॉलिंग करते हुए वैसे एग्रेसिव होता है। शुएब अख्तर तो कहते हैं मुंह में मार बल्ले बैट्समैन के गेंद। ठीक है ना, शुएब अख्तर का तो आपको पता है उनका एग्रेशन तो आसमान से भी ऊपर चला जाता था, ये तो फिर शाहीन अफरीदी है। तो फास्ट बॉलर के अंदर ऑलरेडी एक एग्रेसिवनेस होती है। तो ऐसा क्या यानी कि सिचुएशन हुई है कि इस मामले को जो कि ऑन द स्पॉट वहां पर ख़त्म हो गया, लेकिन इसको इतनी हवा दी जा रही है कि शाहीन को इतना बड़ा विलन बताया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कि जैसे शाहीन जैसा बुरा बंदा ही कोई नहीं है इस टीम के अंदर, कोई बुरा खिलाड़ी नहीं है। जबकि आप अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, अगर शाहीन ग्रुपिंग करने वाला होता है या जैसा भी होता है, जिस पेस के साथ जिस लाइन लेंथ के साथ उसने बॉलिंग की है, आप उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर या आप इस चीज़ के ऊपर ये बात कर ही नहीं सकते कि शाहीन ग्रुपिंग कर रहा था। मैं आपको क्लियरली आप आयरलैंड का मैच उठा के देखें जहाँ पे शाहीन ने छक्का मार के मैच जिताया, उसके बाद आप इस T20 वर्ल्ड कप में उसकी बॉलिंग को देखें, आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि यार शाहीन जो है वो क्या कहते हैं ग्रुपिंग कर रहा था, या शाहीन जो है वो बाबर आजम के अगेंस्ट है, या वो मैच नहीं खेलना चाहता था। मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि जो ये जो साया कॉरपोरेशन, ये मैं नाम नहीं, लेकिन जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है उनसे यही लग रहा है कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एक पेड मीडिया कंपेन चलाई जा रही है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि शाहीन को बदनाम करो, उसकी परफॉर्मेंस को नीचे लेकर आओ, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा करो ताकि शाहीन बदनाम हो और फिर वो हमारे काबू में आ जाए या जो भी मामलात है वो किए जाए। तो मेरे ख्याल से ये गलत है, गलत इनिशिएटिव है, इसकी मुखालफत भी करनी चाहिए। देखें प्लेयर्स है, गलतियां होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जब उसने माफ़ी मांग ली, सामने वाले ने माफ़ कर दिया, तो फिर उसको मीडिया के ऊपर इतना हाइप देने की मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत बनती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।